हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बागदेव ट्यूटर। आज क्लास रे आमे ए लेटर टू गॉड चैप्टर को पढ़िबा एवं ए लेटर टू गॉड चैप्टर रो ऑथर हेउछंती जीएल फ्लुएंस। प्रथमे आमे जीएल फ्लुएंस को विषय रे जानिबा। यहाँ पर ए लेटर टू गॉड रो इंट्रोडक्शन बा सारांश को बुझिबा। यहाँ पर विषयटी को डिटेल भाव में पढ़िबा और वर्ड मीनिंग मध्य डिस्कशन करिबा। तेणु क्लास को स्टार्ट करने पूर्वर जो पिला माने बागदेव ट्यूटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना से माने एवं ही सब्सक्राइब कर दिंतु। या माध्यम रेगुलर एठारे क्लास देखिपारे एवं टेलीग्राम रे मध्य जाई जॉइन हो जातु। लिंक रही डिस्क्रिप्शन रे, सेठारो नोट्स आउ पीडीएफ पाई पारिबे। अबाउट दी ऑथर, ग्रेगोरियो लोपेज फ्लुएंस वाज ए मेक्सिकान नोवेलिस्ट, पोएट एंड जर्नलिस्ट। जीएल फ्लुएंस से मेक्सिकोर जड़े नोवेलिस्ट थिले, पोएट थिले एवं जर्नलिस्ट मध्य थिले। फ्लुएंस स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 15 व्हेन द मेक्सिकान रिवोल्यूशन बिगान। रिवोल्यूशन मीन्स विप्लव बा विद्रोह। मेक्सिको रे जो समय विद्रोह बा विप्लव चली से समय लेखक को अर्थात जीएल फ्लुएंस को 15 वर्ष बयस होता एवं से समय ही से लेखिबा आरंभ करथिले, अर्थात कविता, नोवेलिस्ट इत्यादि लेखिबा आरंभ करथिले। एवं से 1895 मसीह जन्म होइथिले और 1966 मसीह मृत्युवरण करथिले। मेनी ऑफ हिज बुक्स आर रिलेटेड टू द सिविल कॉन्फ्लिक्ट। एवं जीएल फ्लुएंस अनेक बही सिविल कॉन्फ्लिक्ट उपर आधारित। सिविल अर्थ नागरिक और कॉन्फ्लिक्ट अर्थ संघर्ष, नागरिक मानकर संघर्ष उपर आधारित। हिज स्टोरीज आर एक्साइटिंग एंड ह्यूमरियस। एठारे ह्यूमरियस अर्थ है हसात्मक बा हसिया जो आम कहूचे। तेणु तांको गप गुड़िक बहुत एक्साइटिंग थिला एवं से गप गुड़िक पढ़ले तुमको हस लगे। मेनी ऑफ हिज वर्क्स आर कनसर्न्ड विथ द ऑपरेशन ऑफ अमेरिकान्स। एवं तांकर अनेक किताब अमेरिका मानक अत्याचार उपरे आधारित। एठारे कनसर्न अर्थ है आधारित, ऑपरेशन अर्थ होठारे अत्याचार। ही वाज अवार्डेड द नेशनल प्राइज ऑफ आर्ट साइंस इन 1935। जीएल फ्लुएंस से 1935 मसीह नेशनल प्राइज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस पुरस्कार पाइथिले। एथर देखिबा ए लेटर टू गॉड रो इंट्रोडक्शन। तेणु ए लेटर टू गॉड ए टाइटल को पढ़ी तुम्हें निश्चित भाव में भाई पारुथिबा बा तुम माइंड रे चिंता आसुथिबो जे ए लेटर टू गॉड रो अर्थ हेउछि भगवान पाखु चिट्ठी। किंतु जड़े व्यक्ति केमिति जड़े भगवान पाखु चिट्ठी लिखि पारिबो, कारण भगवान कौन सी प्रकार परमानेंट एड्रेस ही नहीं, यह केमिति संभव। तेणु आम ये विषयटी को पढ़िले डिटेल भाव में यहाँ जानीपर। तेणु यही चैप्टर अर्थात ए लेटर टू गॉड चैप्टर बैकग्राउंड विषय जदि जानिबा, एठारे मेन कैरेक्टर हेउछि लेंचो। एवं लेंचो जड़े कृषक अटे, से कृषि कार्य करे, फसल करे एवं से तुम जानिथिबो जे जेतेक कृषक अछंती सबु कृषक जलसेचन पाई निज फसल बारी रे जलसेचन करिया पाई अधिकांश भाव में वर्षा उपरे निर्भर करिथांती। तेणु लेंचो मध्य वर्षा उपरे निर्भर करिथाए। तेणु से सदाबले सकाळु उठी आकाश को चाहे काले वर्षा आसरे पड़िबो। किंतु दिने वर्षा है और वर्षा होगा सहित कुआपथर पड़ा जहाद्वारा तार फसल सब नष्ट हो गला। फसल जेहेतु नष्ट हो गला से भाविला जे ए वर्ष आमे समस्ते भोकिला रहिबु, मो परिवार सबु सदस्य भोकिला रहिबे एवं लेंचो को साहाय्य करिया को मध्य केही नथिले। तेणु लेंचो रो गोटे आशा थिला जे हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान ठारू साहाय्य पाइबा। तेणु 100 पेसो पाइया पाई भगवान पाखु से गोटे चिट्ठी लिखिला। एठारे पेसोर अर्थ है कौन ना लैटिन अमेरिकन करेन्सी। जेमिति आम भारत रे रुपी होची करेन्सी, अमेरिका रे डॉलर होची करेन्सी, ठीक सेमिति लैटिन अमेरिकन कंट्री गुड़ाक बा देश गुड़िक पेसो सेठारे होची करेन्सी।
तेणु से 100 पेसो पाई भगवान पाखु चिट्ठी लिखिथिला। तेणु आम ए विषयटी को डिटेल भाव में पढ़िले जानीपर। दि हाउस दि ओनली वन इन दि एंटायर भैली सैट ऑन दि क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। एठारे क्रेस्टर अर्थ होउची टॉप उच्च। लेंचोर घर एंटायर भैली रे, भैली अर्थ होउची उपत्यका, एंटायर उपत्यका रे गोटे छोटिया एमिति पहाड़े थिला। से पहाड़ उपर लेंचोर घर थिला। फ्रॉम दि हाइट वन वुड सी दि रिवर एंड दि फील्ड ऑफ राबिकॉन डॉटेड विथ दि फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। एठारे डॉटेड विथ अर्थ है स्कैटर्ड ओवर एन एरिया अर्थात विक्षिप्त भाव में, एवं हार्वेस्ट अर्थ होउची अमल, फसल जो आम अमल करुचे। तेणु तार घर जेहेतु छोटिया पहाड़ उपर एंटायर भैली रे पूरा टॉप रे थिला, तेणु ता घर तलू तुम अनैब तेबे सेठारु नदी देखा जाउथिला एवं शस्य गुड़िक पाचिबार मध्य देखा जाउथिला एवं शस्य गुड़िक फूल जो आसीथिला अर्थात जो फसल से लगेथिला से फसल गुड़िक सबुआड़े फूल होइथिला। एवं जेहेतु तुम जान जदि फसल रे भल माने अधिक फूल हेब तुम जानिबो जे निश्चित भाव में ए वर्ष भल फसल हेब बा भल शस्य अमल हेब। तेणु जेहेतु सबुआड़े विक्षिप्त भाव में फूल हो जाइथिला ता फसल चारिआड़े, तेणु जोटा कि गोटे भविष्यवाणी देउथिला जे ए वर्ष निश्चित भाव में भल फसल हेब। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। डाउनपोर बा शोर अर्थ है वर्षा, रेन। तेणु पृथ्वीर गोटे जिनस दरकार थिला ताहा हेउची वर्षा। जदि वर्षा हेब ताहले गछ जल पाइबे अर्थात से जो फसल लगेछि फसल रे जलसेचन होई जिवो एवं फसल आउटे भल किने बढ़िबो। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the north east। लेंचो जे कि तार से फसल जमी को भल भाव में जाने, इंटीमेटली अर्थ है क्लोजली भल भाव में जाने, से सकाल उठू उठू किछि न कहि था पछे से आग आसी आकाशर उत्तर पूर्व दिग को चाहे काले असराए वर्षा हेब, यही लक्ष्य से चाहे। ताले प्रथम पैराग्राफ समस्ते बुझी पारिथिबे, कहार किछि भी डाउट नथिबो। एथा देखिबा सेकंड पैराग्राफ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। लेंचो कहला जे ए वर्ष आमे निश्चित भाव में किछि जल पाइबा। क्या कहला ना तार स्त्री को कहला बा महिला को कहला। The woman who was preparing super replied yes God willing। एवं से woman जनक कहले जे यह हेउ वर्षा हेउ जहाँद्वारा आम फसल भल पानी पाइब। एटारे सुपर अर्थ है डिनर। से woman जनक डिनर प्रिपेयर करथिले अर्थात रात्रि भोजन तैयारी करथिले। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। एवं सेमानकर वयस्क पिला माने जमी रे काम करुथिले एवं छोट पिला माने तांको घर साइड रे खेलुथिले। एवं जेतेबेले सेही महिला जनक तांको मानु डाकिले से पिला माननको से माने धाई के आसीकी जेतेले डाकिले डिनर खाइबा आस से माने खाइबा आसिले आ कोन नहले से जाय से माने बड़ जो बड़ पिला माने से माने जमी काम करथिले एवं छोट पिला माने सेही घर पाखरे खेलुथिले। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हाड प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्टेड अर्थ हेउची भविष्यत कथा चिंता करिबा। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जेतेबेले से माने मील खाउथिले अर्थात डिनर खाउथिले रात्रि भोजन खाउथिले सेही समय लेंचो भी चिंता करथिला जे वर्षा हेबे बोली से भाबिथिला। एठारे प्रेडिक्टेड अर्थ होउची भविष्यत कथा चिंता करिबा। तेणु से समय बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। बड़ बड़ टोपा पानी आकाशरू पड़िबार लागिला अर्थात वर्षा हैला। इन दी नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स
कुड बी सीन आप्रोचिंग आप्रोचिंग अर्थ है दृश्यमान होगा नॉर्थ उत्तर पूर्व दिगरु ह्यूज माने कौन विशाल विशाल उत्तर पूर्व दिग माउंटेन आड़ू बा पर्वत आड़ू आकाश में बड़ बड़ विशाल विशाल मेघखंड मान अर्थात बादल मान क्लाउड अर्थ बादल बादल मान माने देखागला कौन दृश्यमान है आप्रोचिंग अर्थ दृश्यमान होगा दि एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट एवं पवन बहुत सतेज थिला फ्रेश अर्थ सतेज एवं मधुर मध्य थिला दि मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s." एवं लेंचो कौन कला से समय जो वर्षा होता से वर्षा हबार खुशी रे निज बॉडी रे वर्षा पानी टाक अनुभव करने फिल करने से आउ किसी कारण नथिला से कारण जो से बाहर को आसिला एवं जेतेबेले से घर को फेरिला टिके ना भिजिकी खुशी भिजिला जे वर्षा एथर है भल फसल हम एवं एमती भाविकी से खुशी जितेबाला रिटर्न कला घर को भितर को जाऊला से समय से एक्सक्लेम्ड अर्थ है चित्कार करवा से चित्कार कला दिज आरंट रेनड्रप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई यह रेनड्रप नुहे वर्षा टोपा नुहे जहाँ आकाश रू पड़ुची दे आर न्यू कॉइन्स एगुड़ी हूँ न्यू कॉइन्स और दि बिग ड्रप्स आर 10 सेंट पीसेस और दि लिटिल वन्स आर 5s एवं बड़ गुड़ाक 10 सेंटीमीटर लेखे और छोट गुड़िक 5 सेंटीमीटर लेखाएं ताले पिला माने ए जाए समस्ते बुझी पारिथिबे कार किसी डाउट नथिबो विथ ए सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a cotton of rain एठारे कॉटन अर्थ होउछि परदा ड्रेप अर्थ होउछि घोड़ाई हेबा एवं रेगार्ड माने कौन खातिर करबा एवं सैटिस्फाइड माने संतोषजनक भावे बा संतुष्ट हेबा जो आम कहू तेणु से संतुष्ट एक्सप्रेशन रे लेंचो खातिर कला जे यही जो राइप कॉर्न गुड़िक कारण तार फसल फूल हो जाता सबुआड़े फूल आसी जाता जहाद्वारा कि से भाविला जे ए वर्ष मोर भल फसल हेब तेणु जेहेतु वर्षा है और से गुड़िक न्यू कॉइन थिला तेणु से खातिर कला जे फूल गुड़िक जो होइछि तेणु यह माने घोड़ा होकि रहिबो बा गोटे परदा आकार रे रहिबो वर्षा आगे बुझाउछ ना But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. किंतु हठात कौन है पवन जोर रे बहिला ए स्ट्रंग वाइंड बिगान टू ब्लो अर्थात पवन जोर रे बहिला एवं बड़ बड़ कुआ पाथर मान आकाश तल को पड़े लगिला हेलस्टोन अर्थ है कुआ पथर दिज ट्रुली डिड रिजेम्बल न्यू सिल्वर कॉइन्स एवं सही जो हेलस्टोन गुड़िक तल को पड़ा बा से कुआ पथर गुड़िक जो तल को पड़ता से गुड़िक सिल्वर कॉइन भाया देखा जाउतिला दि बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट दि फ्रोजन पियल्स एवं पिला माने जेतेबेले से वर्षारू कुआपथर पड़ुची बोली देखिले से माने बाहर को धाइंकी आसिले से फ्रोजन पियल्स अर्थात से मुक्ता गुड़ी को कलेक्ट करने से ठंडा मुक्ता फ्रोजन अर्थ कौन ठंडा पियल्स अर्थ है मुक्ता तेणु फ्रोजन पियल्स से हेलस्टोन को कहुई अर्थात कुआपथर को कहुई एवं सिल्वर कॉइन मध्य से कुआपथर बा हेलस्टोन को एठारे कहुई तेबे ए जाए समस्ते बुझी कहार किसी डाउट नथिबो इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन आई होप इट पासेस क्विकली It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. लेंचो कहला लेंचो चित्कार कला एक्सक्लेम्ड मीन्स चित्कार कला ए वर्ष बा इट इज रियली गेटिंग बैड ना या निहाती भाव में बहुत खराब है निहाती भाव में बहुत खराब होगा जाऊँगी आई होप इट पासेस क्विकली
ଭାବୁଛି ଏହି ଷ୍ଟର୍ମଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବ। ଇଟ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ପାସ୍ କ୍ୱିକଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗଲା ନାହିଁ ଫର୍ ଆନ୍ ଆୱାର, ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ସେଇ କୁଆପଥର ଆକାଶରୁ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା, ଘର ଉପରେ, ଗାର୍ଡ଼ନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବଗିଚାରେ, ହିଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଲା, ଶସ୍ତା ନିଜ ଜମିରେ ଶସ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲା, ଟୋଟାଲ୍ ହୋଲ୍ ଭ୍ୟାଲିରେ ସେଇ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେଲା 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଧରିକି। ଦି ଫିଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍, ସେଇ ଜମି ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଞ୍ଚୋର ସେଇ ଫସଲ ଜମି ଟୋଟାଲ୍ ଧଳା ଦେଖାଗଲା, ସତେ ଯେମିତି ତା ଜମିରେ ଲୁଣ ଦ୍ୱାରା କଭର କରାଯାଇଛି। ନଟ୍ ଏ ଲିଫ୍ ରିମେନ୍ ଅନ୍ ଦି ଟ୍ରିଜ୍, ଦି କର୍ନ ୱାଜ୍ ଟୋଟାଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍, ଗୋଟେ ବି ମାତ୍ର ପତ୍ର ତା ସେଇ ଫସଲ ଜମିରେ ରହିଲା ନାହିଁ, ତାର ଶସ୍ୟ ଟୋଟାଲ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ମିନ୍ସ ଧ୍ୱଂସ ହେବା। ଦି ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ୱେଆର୍ ଗନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଏବଂ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଝଡ଼ିଗଲା। ଲେଞ୍ଚୋସ୍ ସୋଲ୍ ୱାଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ସ୍ୟାଡନେସ୍, ଲେଞ୍ଚୋର ଆତ୍ମା ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ହ୍ୱେନ୍ ଦି ଷ୍ଟର୍ମ had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has nothing, this year we will have no corn. ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟର୍ମଟି ପଳାଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବାତ୍ୟାଟି ପଳାଇଗଲା, କୁଆପଥର ବର୍ଷିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଲେଞ୍ଚୋ ଯାଇ ତାର ସେ ଜମିର ମିଡ଼ିଲରେ ମଝିରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲା ଏବଂ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଏ ପ୍ଲେଗ୍ ଅଫ୍ ଲୋକଷ୍ଟସ୍ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ଲେଫ୍ଟ ମୋର୍ ଦାନ୍ ଦିସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପଙ୍ଗପାଳମାନେ କିଛି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ ହେଲ୍ ବର୍ଷିଲା ବା କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେଲା, ଇଏ କିଛି ଛାଡ଼ିକି ଗଲାନି, ଟୋଟାଲ୍ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କଲା। ଲୋକଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଙ୍ଗପାଳ, ଏକ ପ୍ରକାର କୀଟ ଯେଉଁମାନେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇୟର୍ ୱି ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ନୋ କର୍ନ, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ କୌଣସି ଶସ୍ୟ ପାଇବା ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ସରଫୁଲ୍ ୱାନ୍, ଏବଂ ସେ ରାତି ବହୁତ ଦୁଃଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତି ଥିଲା। ଅଲ୍ ଆୱାର ୱାର୍କ ଫର୍ ନଥିଂ, ଆମର ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ସବୁ କର୍ମ ବ୍ୟଥା ହେଲା, କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ୱାନ୍ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଅସ୍, ଏବଂ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ୱି ୱିଲ୍ ଅଲ୍ ଗୋ ହଙ୍ଗ୍ରି ଦିସ୍ ଇୟର୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋକିଲା ରହିବା। ବଟ୍ ଇନ୍ ଦି ହାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହୁ ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସଲିଟାରୀ ହାଉସ୍ ଇନ୍ ଦି ମିଡଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଭ୍ୟାଲି ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ହୋପ୍, ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍। ଏବଂ ଲେଞ୍ଚୋ ଯିଏକି ତାର ସେଇ ଏଣ୍ଟାର ଭ୍ୟାଲିରେ ତାର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଘର ଥିଲା, ଏଠାରେ ସଲିଟାରୀ ଅର୍ଥ ଏକୁଟିଆ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଘର ଥିଲା ଟୋଟାଲ୍ ଏଣ୍ଟାର ଭ୍ୟାଲିରେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ରହୁଥିଲା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଘରେ ତା ପରିବାର ସହିତ ସେଠାରେ, ତେଣୁ ତାର ଜଣଙ୍କ ଉପରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍, ଭଗବାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ। ଡୋଣ୍ଟ ବି ସୋ ଅପସେଟ୍, ଅପସେଟ୍ର ଅର୍ଥ କ୍ଳାନ୍ତ, କିଛି କ୍ଳାନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ବା ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବା ଥକିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଭେନ୍ ଥୋ ଦିସ୍ ସିମ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଲସ୍, ଏବଂ ଆମର ତ ଟୋଟାଲ୍ ଲସ୍ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ରିମେମ୍ବର, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକାଅ, ନୋ ୱାନ୍ ଡାଏଜ୍ ଅନ୍ ହଙ୍ଗର, ଡାଏଜ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର, କେହି ମଧ୍ୟ ଭୋକିଲା ମରିନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ସେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ନୋ ୱାନ୍ ଡାଏଜ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର, କେହି ଭୋକରେ ମରିନଥାନ୍ତି। ଅଲ୍ ଥ୍ରୋ ଦି ନାଇଟ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ଥଟ୍ ଓନ୍ଲି ଅଫ୍ ୱାନ୍ ହୋପ୍, ଦି ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ହୁଜ୍ ଆଇଜ୍ ଆଜ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ସି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଭେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିପ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ସ କନସାଇନ୍ସ। ଏଠାରେ କନସାଇନ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିବେକ। ଏବଂ ସେଦିନ ରାତିରେ ଲେଞ୍ଚୋ ଚିନ୍ତା କଲା ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଭଗବାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଖି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଭେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିପ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ସ କନସାଇନ୍ସ, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଭଗବାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ। ଲେଞ୍ଚୋ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଅକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍, ଲେଞ୍ଚୋ ଗୋଟେ ଅକ୍ସ ଭଳିଆ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ଥିଲା,
କାରଣ ୱାର୍କିଂ ଲାଇକ୍ ଆନ୍ ଆନିମଲ୍ ଇନ୍ ଦି ଫିଲ୍ଡସ୍, କାରଣ ଲେଞ୍ଚୋ କେବଳ ତାର ଜମିରେ ବା ଫସଲରେ ସେ ଗୋଟେ ପଶୁ ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିଲା। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ନ୍ୟୁ ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ। ଦି ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ ଆଟ୍ ଏ ଡେ ବ୍ରେକ୍ ହି ବିଗାନ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର୍ which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. ଏବଂ ଏହାପରେ ଯେହେତୁ ସେ ଲେଖିବା ଜାଣିଥିଲା, ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେ ସେଦିନ ବ୍ରେକ୍ ନେଲା ଏବଂ ସେ ଦିନ ବ୍ରେକ୍ ନେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସେଦିନ ଛୁଟି ରଖିଲା ଏବଂ ସେଦିନ ସେ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଲେଖିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ସେଇ ଲେଟର୍ଟିକୁ ସେ ନିଜେ କ୍ୟାରି ଅର୍ଥ ବହନ କରିବା ସେ ନିଜେ ନେଇକି ଟାଉନକୁ ଗଲା ଏବଂ ଟାଉନକୁ ଯାଇକି ମେଲ୍ ବକ୍ସରେ ସେ ଚିଠିଟିକୁ ପକାଇଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଥିଂ ଲେସ୍ ଦାନ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ୍, ଏବଂ ଏହା କିଛି ନଥିଲା ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ସେ ଚିଠିଟିରେ ଲେଖିଥିଲା। ଗଡ୍ ହି ରୋଟ୍, ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ହେଲ୍ପ ମି ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ହଙ୍ଗ୍ରି ଦିସ୍ ଇୟର୍। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. यापर से जो चिट्ठी लिखिथिला भगवान पाखକୁ लेंचो से चिट्ठी लिखिथिला, भगवान तुमे जदि मते साहाय्य न कर तेबे मो परिवार एवं मु ए वर्ष भोकिला रहिबु। I need 100 pesos in order to sow my field again. मते 100 पेसो दरकार। पेसोर अर्थ होची लाटिन अमेरिका कंट्री गुड़ाकर करेन्सी होची पेसो, जमीती आम इंडिया होची रुपीज अर्थात टंका। तेणु से 100 पेसो पाई भगवान को रिक्वेस्ट करथिला, मागिथिला चिट्ठी माध्यम रे, जहाद्वारा से निजर जमी रे पुणी थरे मंजी बुणी पारिबो। सो अर्थ एठारे बुणीबा एंड टू लाइव अंटिल दी क्रॉप कम्स, एवं से दिन जाए बंचो जो पर्यंत तार फसल एगेन आसूची बिकज दी हेलस्टॉर्म। एवं टोटाल डिटेल कथा से लिखिला जे एमती हेलस्टॉर्म आसला, एमती कुआपथर वर्षा है आम फसल रे भल फुल आसी जाता किंतु फसल टोटाल डिस्ट्रय होगा जेहेतु यही हेलस्टॉर्म आसला। डिटेल भाव लिखले कौन कौन होता सहित एवं 100 पेसो पाई से रिक्वेस्ट करथिला भगवान को, नचेत तार परिवार एवं से ए वर्ष भुक्तिला रही बोली कहिथिला। एवं 100 पेसो आनिले से निज जमी को पुणी थरे बुणी पारियो बोली से चिट्ठी माध्यम से लिखिथिला। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, से एनवलप रो अर्थ होला लफाफा। से एनवलप रे से लिखिला पुट दी लेटर इनसाइड। देखो से लिखिकी से एनवलप भितर जो लफाफा जो आम कहे से लफाफा भितर से लफाफाटा एमती किसी तुम जानथिबो, से लफाफा भितर ताकू पकाइला भितर रखिला एवं स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन एट दी पोस्ट ऑफिस, एवं से गला सहर को गला, सहर रे पोस्ट ऑफिस को गला एवं ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। एवं से लफाफा उपरे, लफाफाटा ये तुम जानथिबो, ये लफाफा उपरे गोटे स्टाम्प बाड़ेला एवं स्टाम्प बाड़ेकी से जो लफाफाटा कौन गला से लफाफा भितर चिट्ठी थिला, तेणु से चिट्ठी को नेकी से मेल बॉक्स रे पकाइदेला। वन ऑफ द एम्प्लॉइज अर्थात जड़े कार्यरत सेठाकार पोस्टमैन हुआ जे पोस्टमैन जड़े पोस्टमैन जी कि पोस्ट ऑफिस रे मध्य साहाय्य करती वेन टू हिज बॉस, तांको बॉस को पाखु गले हसी हसी के हार्टली माने बहुत भल भाव माने हार्टली जो कहूँ आम हार्टली हसी हसी से गले एवं तांको बॉस को देखिले से पोस्टमैन जनक ए लेटर टू गॉड अर्थात लेंचो जो चिठी भगवान पाखु लिखिथिला। नेभर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हाड ही नोन दैट एड्रेस, एवं से निजे तांको कैरियर रे जड़े पोस्टमैन आकार रे बहुत समय धरी काम कर आसिले किंतु एमितिया चिट्ठी से केतले देखि नथिले एवं से एड्रेस मध्य से जानि नथिले। द पोस्टमैन ए फैट आमेबल फेलो, फैट अर्थात टिके मोटा, आमेबल अर्थ है जो मिशाणे लोक आम जो कहे, तेणु पोस्टमास्टर अर्थात पोस्टमैन रो बॉस होउछन्ति पोस्टमास्टर, से जड़े मोटा एवं मिलामिशा लोक थिले। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, से मध्य हस बाहर माने हसी हसी पेट कम होगला माने बहुत हसिले आउ कौन।
but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith? Wish had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." ସେହି ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ସେହି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିଠିଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ହସିଲେ ଏବଂ ସେ ସଡ଼ନ୍ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁକିଆ ସେ ମଧ୍ୟ ସିରିୟସ୍ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ଲେଟରଟିକୁ ନିଜର ଡେସ୍କ ଉପରେ ରଖିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ କି ବିଶ୍ୱାସ, ହ୍ୱାଟ୍ ଫେଥ୍, ଫେଥ୍ର ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଯେ ସେଇ ଲୋକଟିର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏ ଲେଟରରେ ଯେମିତି ଲେଖିଛି ମୋର ହେଲେ ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଥାନ୍ତା, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଏ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ୱିଥ୍ ଗଡ୍। ଏବଂ ଏହାପରେ ସେମାନେ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ କଲେ। କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପତ୍ର ବିନିମୟ, ବୁଝାଇଲ। ସୋ ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ନଟ୍ ଟୁ ସେକ୍ ଦି ରାଇଟର୍ସ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଗଡ୍, ଦି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କେମ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, ଆନ୍ସର୍ ଦି ଲେଟର, ବଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି ଓପନ୍ ଇଟ୍, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper। यापर से पोस्टमास्टर जनक कहले जे से जो जी भी लिखिं चिठीटी को से ताकू साहाय्य करने बा से चिठीटर आंसर देवाई, किंतु जितेबाला से लेटरटी को ओपन कले एवं से देखिले जितेबाला से देखिले जे से अधिक अच्छी माने मोर दैन गुडविल, इंक एंड पेपर। गुडविल भल भाग्य, इंक आ पेपर ठारू ताहा अधिक अच्छी, बट दि स्ट्रक टू हिज रेजुलेसन ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, कारण से $100 पेसो मागिथिला, तेणु से कौन है ना से निज रेजुलेसन रे रहिले। रेजुलेसन अर्थ हो प्रतिज्ञा बा दृढ़ प्रतिज्ञा जो आम कहूँ संकल्प कहीपर, तेणु से निजर प्रतिज्ञार रहिले एवं से पचारे ही आस्क्ड फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉयज, तांकर जो कार्यरत थिले समान जो पोस्टमैन इत्यादि से पोस्ट ऑफिस रे काम करथिले सेमानंको से पैसा पाई किछि पचारे एवं ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, सेमान ठारू किछि पैसा आनिले से एम्प्लॉय मान ठारू एवं निज दरमारू किछि दरमा ताकू देले, कि दरमा निज मध्य से चिठी रखिले। एंड सेवराल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एवं फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी अनुसार अर्थात डोनेशन करने सांग किसी कहले एवं सब पैसा को कलेक्ट कले एवं इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर दी 100 पेसोस, एवं तांको पाई यह असंभव थिला से पोस्टमास्टर पाई 100 पेसो कलेक्ट करने पाई। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, से माने अधारू अधिक पैसा सेंड करने से समर्थ हेले, किंतु 100 पेसो से कलेक्ट करि पारले नाही। ही पुट द मनी इन एन एनवलप addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature got, एवं से पैसा को आनिकी से जो लिटिल मोर देन हाफ अर्थात अधारू अधिक पैसा जो पेसो जो कलेक्ट करथिले से पेसो को से एनवलप भितर रखिले एवं से लेंचर आड्रेस लिखिले एवं से लेटर तापर गोटे गड गोटे साइन मारे बा सिग्नेचर गोटे मारिदेले एवं यहाँ लेंचो पाखु से चिठी को पठागला। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him, एवं यहाँ पर तार नेक्स्ट संडे लेंचो जल्दी जल्दी आसिला हारी से पोस्ट ऑफिस को पचारे जे तार ना कौन चिट्ठी आसी कि इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु वाज परफॉर्म्ड ए गुड डेट लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। एठारे कंटेंटमेंटर अर्थ है संतोष, बुझेल। तेणु जितेबाला लेंचो आसी पचारा जे ताना कौन चिट्ठी आसी कि सेतेबेले पोस्टमैन निजे आसिक लेंचो को से चिठीटी को हैंड ओवर कले बा लेंचो को देले एवं पोस्टमास्टर कौन करले ना तांकर जो ऑफिस थिला तांको ऑफिस रो लेंचो को देखिले जे सही एते विश्वास रे जे लिखिची ता फेसटा केमिति बा से किए से देखा चाहते, तेणु से ताकू देखिले तांको ऑफिस भितर रही। लेंचो शोड नॉट दी साइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग दी मनी,
सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेंचो लेंचो को जितेबाला पोस्टमैन चिठीटी को देले यापर लेंचो से चिठीटी देखिकी से सरप्राइज होइला नहीं बा आश्चर्य होइला नहीं, कारण ता पाखरे विश्वास थिला बा तार विश्वास थिला भगवान पाखरे जे निश्चित भाव में भगवान चिठी पठेइबे बोली। तेणु व्हेन बट ही बिकेम एंग्री, किंतु लेंचो रागिगला जितेबाला से पैसा को गणिला। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। तेणु भगवान एमती केबे भी कौन भूल करती नहीं, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। एवं लेंचो जहाँ भी रिक्वेस्ट करिछि तेणु ताकु मध्य भगवान अवमानना करिवे नहीं, यह मध्य तार भगवान उपरे विश्वास थिला। इमिडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लेंचो इमिडिएटली झरका पाखु गला एवं पेपर आउ इंक पाई पचारिला। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। एवं पब्लिक राइटिंग टेबल रे से लिखिबा आरंभ कला with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas। एवं से निजर एठारे रिंकलिंग अर्थ है कुंचित, ब्रो अर्थ होची भूलता। से निजर एक्सप्रेस को से चिट्ठी माध्यम रे से लिखिला पूरा कनसंट्रेशन सहित। तेणु तार आखिपता जमारू भी पड़ू थाए। से निजर सबू एफर्ट को लगाई से निजर आइडिया को एक्सप्रेस करी से चिट्ठी लिखिला। व्हेन ही फिनिश्ड, एवं जितेबाला से चिठी लिखा तार सरीगला, ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टाम्प व्हिच ही लाइक्ड एंड देन affixed टू द एनवलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। जितेबाला लेंचोर चिठी लिखा सरीगला से झरका पाखु गला एवं गोटे स्टाम्पटे किणला एवं से स्टाम्पटी को चाटिदेला। चाटिला माने लिक अर्थ है चाटिबा। से स्टाम्प को पछाड़ चाटिला एवं चाटिकी affixed टू द एनवलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। फिस्ट अर्थ है विधा, गोटे विधा माइला जहाँद्वारा कि से affix होगा पूरा लगिगला। आ कौन कारण तुम जानी से जो स्टाम्प मिलूँ से स्टाम्प रे तुम अठा माइले चलो कि पानी माइले चलो, छिप माइले चलो। तेणु से लिक्ट करदेला, चाटिदेला टिके ना पाटे चाटिकी से ताकू गोटे विधा मारिदेला। विधा मारिकी हिंदी कौन है ना से लगिगला पूरा affix होगा पूरा भल भाव लगिगला। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। एवं जितेबाला लेंचो से मेल बॉक्स रे से चिठी पकईकी आसला हादी जितेबाला पोस्ट मास्टर गले एवं से चिठी को आनिकी ओपन कले। इट सेड एवं एथिरे कुहा जायथिला जे गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रिच्ड मी। भगवान मु तुमको जेतिकी पेसो कही मोर जी आवश्यकता रही है, कारण मोर 100 पेसो आवश्यकता रही है। तेणु 100 पेसो ना केवल 70 पेसो मो पाखे आसी पहुँची। एवं सेंड मी दी रेस्ट सिंस आई नीड इट भेरी मच। एवं मते मु आ जो 30 पेसो रहा से 30 पेसो को जिते शीघ्र पाउच मो पाखु पठाओ, कहीं मोर आवश्यकता रही। बट डोंट सेंड इट टू बी थ्रू दी मेल, किंतु मते यहाँ मेल द्वारा पठाओ नहीं, कारण दी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइजेस आर ए बंच ऑफ क्रक्स। लेंचो तुम्हें मते मेल द्वारा पठाइब ना, मतलब तुम्हें डायरेक्ट पठाओ। यार कारण है जे पोस्ट ऑफिस रे जतिक लोक काम करछंती सेमाने होउछंती जणे जणे असाधु व्यक्ति बा ठक। बुझेल क्रुक्स अर्थ है एठारे असाधु व्यक्ति बा ठक। तापर से लेंचो सिग्नेचर मारिथिला पठाइथिला चिट्ठा को कौन या लिखा जाइथिला। तेणु पिलाने ये थिला विषय वस्तु। आशा करुच्ची समस्ते कम्प्लीटली ए विषयटी को बुझीपारे। जमारू भी कहार 1% डाउट नथिबो। एवं देख एठारे नोट्स आ ग्लोसरी रे ए वार्ड गुड़िकर अर्थ मध्य तुमको मुझे कहीदेछि अलरेडी। आउ थे मध्य आम डिस्कसन करदेवा। क्रेस्ट अर्थ है उच्च जगह बा टॉप बा दी हाइस्ट पार्ट ऑफ हिल। डटेड अर्थ है स्काडेड ओवर एन एरिया अर्थात विक्षिप्त भाव में। प्रेडिक्टर अर्थ है भविष्य कथा चिंता करवा। कभर ये ड्रेप अर्थ है कभर अर्थात घोड़ाई हेबा। लोकस्ट अर्थ है पंगपाल जो माने कीट माने उड़िक आसिकी फसल नष्ट करती। एवं सॉलिटारी अर्थ है एकुटिया एकुटिया।
ଏବଂ ଅପସେଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବା ବା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯିବା। କନସାଇନ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିବେକ। ପେସୋର ଅର୍ଥ ହେଲା ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କରେନ୍ସିକୁ ପେସୋ କୁହାଯାଏ। ଆମେବୁଲର ଅର୍ଥ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଉ ପ୍ଲେଜାଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ମିଳାମିଶା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହାପରେ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ରାଇଟିଂ ଲେଟର୍ସ। ଏବଂ ରେଜୁଲେସନର ଅର୍ଥ ହେଲା ସଡନ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବା ମାନେ ଫିର୍ମ ଡିସିସନ୍। କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ସାଟିସ୍ଫାଏ ମାନେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତୋଷ ହେବା। କ୍ରୁକ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଲା ଡିସଅନେଷ୍ଟ ପିପୁଲ୍ ବା ପର୍ସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଏଠାରେ ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଇଦେଲି ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏହାର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏବଂ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବ। ଯଦି ବି କିଛି ତୁମର ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ତେବେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଯଦି କ୍ଲାସ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହଁ ଏବେ ହିଁ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ସେହି ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ରହିଛି। ସେଠାରେ ମୁଁ ଡେଲି ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିସହିତ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।